Hello, Assalamu alaikum and welcome to mathematics class for standard 7th, chapter 5 lines and angles part 7. What you are going to learn in this video? Students, you are going to continue the learning of exercise 5.1 last question number 14. So the 14th question is like this. In this adjoining figure, name the following pairs of angles. Now this is the figure given to you and these are the question based on this figure. We have to solve one by one each. So let's start with number 1. Obtuse vertically opposite angles. So let us take this and draw. The same figure I had drawn here. Now I'm going to explain that the vertically opposite angles can be formed between two crossed lines. तो जो crossed lines हैं वो है AC और BD. ये एक कंप्लीट और एक कंप्लीट यानी दो कंप्लीट लाइंस हैं जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट है O. यानी एक पॉइंट O पर आकर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, मीट करती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं. फाइन. सो लेट मी ड्रॉ इट. ओके, नाउ इन क्रॉस के बीच में ये एक एंगल बन रहा है. ओके, ये छोटा सा एंगल है इसीलिए इसे कहेंगे अक्यूट एंगल और इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इस तरफ है. करेक्ट. और ये भी है अक्यूट एंगल. सो अगर क्रॉस के बीच में ये दो सामने सामने यानी ऑपोजिट एंगल्स अगर अक्यूट हैं तो जो बचा हुआ है वो ऑब्ट्यूज हुआ यानी यहां से यहां तक का एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है. ओके, तो ऑब्ट्यूज एंगल का नाम कैसे हम करेंगे? ये पूरा एक ऑब्ट्यूज एंगल है जिसका वन आर्म, देखिए कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट O होता है. ये जो आर्म या ये जो आर्क है इसका वन एंड इस आर्म पर है एंगल के और दूसरा एंड इस आर्म पे है. इनका कॉमन पॉइंट है O, राइट. सो हम इस आर्म के A कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट O और एंडिंग दूसरा जो एंड है ना आर्क का वो है पॉइंट D पर यानी इस आर्म पर, तो उसका पॉइंट D लेंगे तो एंगल बनता है AOD. यू अंडरस्टूड. सो ये है ऑब्ट्यूज एंगल. फाइन. और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल नीचे की तरफ है जिसका वन एंड पॉइंट है. कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट तो बीच में ही होता है O. एक एंड है B पर और दूसरा एंड है C पर. तो हमें दो एंगल के नाम मिल गए जो ऑब्ट्यूज भी हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी हैं. बोथ आर ऑब्ट्यूज एंड बोथ आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच other. Now let us name them. So अगर ये एंगल का एक आर्म मैं लेती हूं और ये एक, तो देखिए ये जो एंगल है इसका नाम क्या बनेगा? ये एंगल. इसका कॉमन दोनों तरफ के जो एंड्स हैं वो देखिए वो ये रहे एंगल के दो एंड्स और एक पॉइंट ऐसा है जहां पर दोनों आर्म्स मीट करते हैं. तो ये जो पॉइंट होता है ये एंगल के सेंटर में ही लिखा जाता है. यानी O जो है, आप जो भी लेटर लिखें, A लिखे पहले या D लिखे पहले, दैट इज नॉट अ मैटर. आप A भी लिख सकते हैं, आप D भी लिख सकते हैं, आप जहां से स्टार्ट करना चाहें, बट उसका सेंटर आएगा O. तो हमारा ये पहला एंगल है AOD. ये एक ऑब्ट्यूज एंगल, राइट. अब दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल हमें नीचे मिलता है C. BO और O से जाता है C पर, है ना. सो एंगल है BOC. You understood how to write the name? So these two angles are what? They are the obtuse and vertically opposite angles. Now let us talk about question number 2. Adjacent complementary angles. Complementary angles. What are complementary angles? When two angles are added or summed, यानी sum it up, प्लस करें. अगर कोई भी दो एंगल को प्लस करें और उनका टोटल 90 आए तो वो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, राइट. अब वो दोनों कैसे होने चाहिए? एडजेसेंट होने चाहिए. नाउ व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स
उन एंगल्स को कहते हैं जो दो एंगल्स ज्वाइन हो जाते हैं और उनके बीच में एक कॉमन साइड और एक कॉमन वर्टेक्स होता है। अंडरस्टूड? सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दैट इज ओके, सो दिस इज द फिगर आई हैव ड्रॉन अगेन। और अब हमें क्या बताना है? एडजेसेंट और कॉम्प्लीमेंट्री। पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर लें। हमें 90 डिग्री चाहिए, एक कंबाइन एंगल, उसके अंदर दो एंगल्स का एडिशन होना चाहिए, राइट? तो हम वो एंगल को मार्क कर लेते हैं BO से E। ये जो एंगल है ये क्या है? ये एक 90 डिग्री एंगल है। और 90 डिग्री एंगल में अंदर और एक ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, है ना? ये वाला जो रे है ये एक अंदर वाले एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला लाइन है, राइट? दैट इज दिस वन, राइट? अब देखिए 90 डिग्री दो हिस्सों में बट गया, यानी दोनों बाजू बाजू में है, दोनों का एक कॉमन आर्म और ये कॉमन वर्टेक्स होगा, यानी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं एज वेल एज दोनों का सम करेंगे तो 90 ही फॉर्म होगा। सी वी हैव ड्रॉन द स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल्स। सो लेट अस नेम वन बाय वन। दिस इज वन एंगल, तो इसका नाम क्या है? ये देखिए, ये एंगल का ये और इनका एंगल का नाम होगा, आप चाहें तो AOB ऐसा नाम लिखिए या आप BOA ऐसा नाम लिखिए, दोनों राइट है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है जो कॉमन वर्टेक्स O है वो सेंटर में आएगा। फाइन। अब ये एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल ये रहा, करेक्ट, द येलो वन। आप इसका नाम क्या होगा? AOE या आप चाहें तो EOA भी बोल सकते हैं। आई हैव रिटन AOE। Understood? So this is how we have shown adjacent and complementary angles. Okay? Now let us go on to question number 3. The question 3 is equal बट सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दो एंगल्स हैं जिनको ऐड करो तो सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब 180 होने के लिए दो एंगल्स कैसे होने चाहिए? इक्वल। हमने सॉल्व किया था ना, 180 बनाना है, 180 के दो इक्वल हाफ कर दीजिए आप, आधा आधा, है ना? तो 180 का हाफ हाफ क्या होगा? 180 का हाफ होगा 90 और दूसरा भी होगा 90, यानी हमें दो इक्वल यानी 90 डिग्री लेने हैं और ऐसे लेने हैं कि दोनों को आप ज्वाइन करो ना तो एक पूरा सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। सो लेट्स ड्रॉ द फिगर। सेम टू सेम फिगर ड्रॉ किया है। हमें कंप्लीट 180 चाहिए। जब भी आपको सप्लीमेंट्री चाहिए होगा तो एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। सो देखिए, मैं एक ये और दूसरा ये दो आर्म्स बना लिए, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, है ना? और इन दोनों को इक्वल में कट करना है तो एग्जैक्टली हाफ कुछ ऐसा होगा, है ना? अब ये हो गए हमारे पास दो इक्वल 90 90 और दोनों को ऐड करेंगे तो सप्लीमेंट्री। अब इनका हम एंगल देख लेते हैं। एक तो ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल इस तरफ का है जो BOE पर है ना? तो हम लोग नेम लिख लेते हैं BOE। ये एक सप्लीमेंट्री का वन पेयर है, सॉरी वन एंगल है। अब एक यही सप्लीमेंट्री पेयर का सेकेंड एंगल बिल्कुल इसका एडजेसेंट होगा जो इस पूरे डी को कंप्लीट करेगा। सी आपको दिख रहा है पूरा डी बन जाता है। डी बन जाने का मतलब होता है हमारा जो प्रोटेक्टर है ना उसका शेप आ जाता है। दैट मीन्स 180 कंप्लीट हो गया, राइट? अब इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे हम चाहे तो EOD लिखिए या DOE लिखिए, दोनों ही वे में राइट है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो उनका कॉमन वर्टेक्स सेंट्रल लेटर है वो O ही होना चाहिए। तो हमारा एंगल है DOE। Understood? Now we'll go for the fourth question, which is
अनइक्वल बट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी हमने इक्वल बनाए, यानी BOE भी 90 है और DOE भी 90 है, इसलिए हमने एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन बनाई है ताकि दो इक्वल हाफ बन जाए। लेकिन अब हमें ऐसा सप्लीमेंट्री लेना है जिसमें एक छोटा और एक बड़ा हो, तो 90 से कम यानी अक्यूट होगा और एक बड़ा होगा 90 से यानी ऑब्ट्यूज होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ आंसर 4। हम सेम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, सो दिस टाइम हम ये वाली साइड ले लेते हैं, है ना। आप चाहें तो उसको अदर वे भी कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूं किस तरीके से। जो मैंने किया है वो ये है, एक ये वाला आर्म लिया है OA, दूसरा ये वाला लिया है OC। स्ट्रेट लाइन आ गई है, अब इसके ऊपर आप कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन ले लीजिए, एक ही लीजिए, तो वो एक अक्यूट और एक ऑब्ट्यूज बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने OE ली है, तो इस तरफ का एक अक्यूट एंगल है और इस तरफ का एक ऑब्ट्यूज एंगल है। सपोज आप OE नहीं लेते, आप लेते OD, तो OD में ये वाला एंगल जो है इतना, वो अक्यूट होता और D से लेके A तक एक ऑब्ट्यूज होता। नाउ सपोज आप ऊपर नहीं, आप नीचे बनाना चाहते हैं, सो नीचे आप ये वाली स्ट्रेट लाइन ले लीजिए BOD में आप ले लीजिए OC, तो ये DOC ये वाला जो एंगल होता ये अक्यूट होता और BOC ये वाला जो एंगल होता ये ऑब्ट्यूज होता। सो देखा आपने, आप कई तरीके से नेम कर सकते हैं, बट मैंने जो लिया है वो ये लिया है OE। तो एक अक्यूट एंगल है जो कि ये है, ये एक अक्यूट एंगल है। नाम क्या होगा, देखिए सेंट्रल पॉइंट O होगा बीच में, है ना। देखिए ये जो पॉइंट है ना, इस आर्क का ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, वो एक्चुअली वर्टेक्स को ही डायरेक्ट करता है, राइट। सो वर्टेक्स की तरफ ही पॉइंट आउट करता है, वो है O। अब आप चाहें तो इस आर्म से A ले लीजिए और इस आर्म से E। पहले आप A लेना चाहें तो ले सकते हैं और E बाद में, और आप नाम लिखते वक्त E पहले लेना चाहें तो ले सकते हैं और A बाद में। यानी एंगल का नाम आप दो तरीके से दे सकते हैं, AOE या तो फिर EOA। ठीक है, मैंने लिया है AOE। ये वन एंगल है सप्लीमेंट्री का एक हिस्सा जो अक्यूट है। अब दूसरा वाला जो है वो ऑब्ट्यूज है। देखा, ये दूसरे वाले ने पूरा D यानी प्रोटेक्टर का शेप कंप्लीट कर दिया। यानी 180 तो है लेकिन नॉट इक्वल 180। ये अक्यूट एंगल ऐड हो रहा है और यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है। इस ऑब्ट्यूज एंगल का नाम देखिए, आप फिर से देखिए, ये O सेंटर में आएगा, इस तरफ से आएगा। मैं आपको फिर से बताती हूँ किस तरीके से हुआ है, दिख रहा है आपको, ये E से स्टार्ट हुआ है, राइट। E से स्टार्ट हुआ और C पर खत्म हो गया, तो हमारा एंगल होगा EOC। आप चाहें तो CO और बाद में E भी लिख सकते हैं, यानी आप चाहें तो E पहले लीजिए या C पहले लीजिए, दैट इज योर चॉइस, बट द नेम मस्ट हैव O एट द सेंटर। सो हमने लिया है COE। Understood? So this is how we have answered our fourth question. Second था जो equal supplementary angles बता रहा था, सॉरी थर्ड वन 90-90 वाला, और फोर्थ वाला जो है वो अनइक्वल एंगल्स लिए हैं, यानी वन अक्यूट एंड वन ऑब्ट्यूज, और वो दोनों भी कैसे हैं, ये पैर कैसा है, सप्लीमेंट्री पैर है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, that is adjacent angles that do not form a linear pair. Now what is linear pair? Linear pair is nothing but a different name given to supplementary angles, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलो या लीनियर पैर बोलो, दे आर वन एंड द सेम। यानी यहां पर भी हमें 180 डिग्री ही बनाना है दो एंगल्स को लेकर, और दोनों कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। अब यहां बनाना नहीं है, क्या कहा है, दे डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बनने चाहिए। मैंने आपको क्या कह दिया था कि बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, यानी दे शुड नॉट फॉर्म 180 डिग्री। तो लेते हैं हमारा वापस से यही फिगर, देखा। अब हम यहां से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं लेंगे, हम स्ट्रेट से थोड़ी जो कम होगी ना वो लेंगे।
सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि मैंने लिया है ओ ए, अगर मैं ओ सी लेती हूं तो ये ए ओ सी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो यानी स्ट्रेट लाइन बनेगी तो डेफिनेटली ये तो लीनियर पेयर बन जाएगा। तो ऐसा तो नहीं करना ना, हमें डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर कहा है। तो हमें क्या लेना है, हम ओ सी नहीं लेते, हम ओ सी से ऊपर वाली लाइन यानी ऊपर वाला रे ले लेते हैं और वो है ओ डी। तो देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी तो 180 नहीं बनेगा। फाइन, 180 नहीं बनेगा तो हमारे एडजस्टेंट एंगल्स हम आराम से नेम कर सकते हैं। दैट इज, अब ये वाला बीच वाला एक आर्म ले लिया मैंने, यानी एक एंगल इस तरफ बनेगा, दूसरा एंगल इस तरफ बनेगा और दोनों को हमारे क्या कहेंगे, एडजस्टेंट एंगल्स कहेंगे, बट ये 180 नहीं बना रहे हैं। सो लेट अस मार्क इट। जैसे ये वाला एंगल का सेंट्रल पॉइंट O है, one angle is at arm is at A point and another arm is at point E, right? So ये है हमारा एंगल A, सेंट्रल O, लास्ट E, that is एंगल A O E। और जो नेक्स्ट आता है वो इस तरफ आएगा, करेक्ट, दैट इज दिस वन। देखा, कंप्लीट डी नहीं बन रहा है, थोड़ा सा कम है ना। ये देखिए इतना हिस्सा कम लग रहा है ना, वरना स्ट्रेट होता तो हो जाता। यानी ये आर्म अगर थोड़ा सा और बढ़ा दो ना तो 180 होगा, लेकिन मैंने 180 नहीं किया है क्योंकि हमारा क्वेश्चन है एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए बट दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, इसीलिए लीनियर पेयर तो बनने ही नहीं देना, तो कुछ कम लिया है, राइट। देखिए हमारा इनकम्प्लीट प्रोटेक्टर का शेप दिख रहा है। अब ये येलो वाले एंगल का नाम दे देते हैं हम लोग, सेंट्रल पॉइंट तो O ही होगा, राइट। अब चाहे तो आप E से स्टार्ट करें, O पर आए और फिर D लिखें, या D से स्टार्ट करें, O पर आए और फिर E लिखें, दैट इज अप टू यू। सो आई हैव टेकन D O E। I hope student you have understood well all the questions I have drawn the shape every time for every questions, and as well as I have used the colors to designate different positions, right students? So it is very clear for you to understand that to what part I am actually talking about, and you have to understand that, right? Now students, while copying this question number 14 in your notebook, you also have to do such thing. That means for each question you draw this kind of this PDF file, definitely I'm going to send it to you, and you have to explain each and every question of this 1 2 3 4 5 with the figures I have given to you, with the colors. Yes, you may change the colors, no issues. I have used blue, pink, yellow, black letters. You may use different sketch pens to draw it, no issue. I just want the vision to be clear in your mind. Okay students, so do one thing, that whenever you are solving this question number 14 with 1 2 3 4 and 5, every time you have to draw the figure and then name the angles. Okay students, thank you students for watching the video. I hope you have understood well everything. Still, if you have not followed, please write it in the comment section and I will definitely try to clear your doubts till whatever extent I can go. Definitely I'm going to ease for you the studies, but definitely student, you have to write the comment that what you are actually lacking. Fine students, but one thing please keep in mind that the comment should be very not in a very negative manner. Fine. So thank you students once again. Have a nice day ahead. We will meet soon with the exercise 5.2. Till then, have a great day ahead. Goodbye.